जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इतने सारी भीड़ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं जो रैली में शामिल है। कुछ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो साइकिलों के साथ साथ दौड़ लगा रहे हैं, और सभी के चेहरे पे एक अलग ही खुशी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस रैली में शामिल हुए लोग काफी ज्यादा हैं। अगर हम बात करें तो थोड़े नहीं, बहुत ही ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हो चुके हैं। रैली में शामिल हुए व्यक्ति दूर दूर से आए हुए हैं और लोगों में देख रहे हैं, एक अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त रैली रोकी जा चुकी है और हमारे विधायक जी असीम गोयल जी उतर के और इस वक्त असीम गोयल जी अमित आहूजा के घर पे गए हैं उनको सम्मानित करने के लिए। और जैसे कि उन्होंने स्पीच में भी कहा था कि यहीं पर हमारी जो रैली है वो 1 से 2 मिनट तक रोकी जाएगी, और ये वही एक पड़ाव आ चुका है जहाँ पर 1-2 मिनट के लिए रैली को एक स्टॉप दिया गया है। और सभी लोगों के चेहरे देख सकते हैं, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई फ्लैग घुमा रहा है, कोई फ्लैग मांग रहे हैं। लोगों की दुकान पे अगर रास्ते में किसी दुकान पर कोई फ्लैग भी मिल जाए तो सभी फ्लैग को लेकर फ्लैग लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। असीम गोयल अमित आहूजा के घर से बाहर आ चुके हैं और रैली को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जहां पर रैली पॉज हुई थी, अब यहीं से रैली दोबारा शुरू हो गई है। और ये असीम गोयल की साइकिल बस चलने ही वाली है और ये बस लोग इसका इंतजार ये चल पड़ी। लोगों के अंदर इतनी ज्यादा खुशी है कि लोग गाना गाते हुए दिख रहे हैं कि ऐ वतन तेरे लिए। कोई भी गाना बजता है, गाने को सब लोग बोलते बोलते चल रहे हैं। यही एक खुशी का जाहिर करते हैं लोग, अपनी खुशी को इसी तरीके से जाहिर, और वो हमें देखने को ही मिल रहा है। किसी बाइक पर 1 तो किसी पर 2, किसी पे 3-3 लोग भी चलकर इस यात्रा के साथ लोग इस यात्रा को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोई तेज चल रहा है तो कोई धीरे चल रहा है। सभी लोग हंसी मजाक करते करते इस यात्रा को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और ये यात्रा विभिन्न बाजारों से होती हुई गुजरेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग नारे लगा रहे हैं जय हो के। कुछ लोग साइकिल पे खड़े खड़े अपनी फोटो भी खींच रहे हैं। वो अपनी इस रैली को इतना ज़्यादा खुशी से एंजॉय कर रहे हैं कि अपने साथ इस लम्हे को कैप्चर करना चाह रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर। पुलिस प्रशासन पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एकदम साथ पूरा निगरानी रखते हुए, और एक गाना चल चुका है कुछ करिए, और लोगों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, अब आप ही बताइए, इतनी भीड़ देख के आपको क्या लगे कि ये भीड़ क्या कह रही है?
अगर हम बात करें कोई पैसा देकर भीड़ इकट्ठी करने वाली भीड़ तो नहीं है ये भीड़ वो भीड़ है जो अपने देश से इतना प्यार करते हैं। और ये जो यात्रा आज रखी गई है इसीलिए रखी गई है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके पास दोबारा एक हमारे शहीदों का ये समय दोबारा उनको याद कराया जाए, इसलिए आज ये यात्रा रखी गई है। प्रशासन और साथ में कुछ और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। लोगों के अंदर ये जो खुशी का माहौल है बहुत देखने को मिल रहा है। हंसते खेलते और खुशी खुशी गाते गाते मजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने सभी लोग भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और अपडेट्स के लिए देखते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। स्क्रीन पे बने पूरी यात्रा को एंजॉय करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए कैसे लोग फूलों से हसीन गोयल को फूलों से सम्मानित कर रहे हैं। पूरी यात्रा में सभी लोग इतनी ज़्यादा खुश हैं और कैसे पुलिस प्रशासन इसका पूरा ध्यान रखते हुए, पूरा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आगे लोगों ने खुशी से आगे गुब्बारे लगाए हुए हैं, झंडे रास्ते में लगाए हुए हैं। सभी लोग खड़े होकर इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं। जो यात्रा में चल रहे हैं उस तो उस चीज़ को एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन जो साथ में खड़े हैं इस यात्रा को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं लोग गुलाब के फूल फेंककर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर इंसान आज इतना ज़्यादा खुश है और इस पूरी यात्रा का दिल से एंजॉय कर रहा है। और अब ये यात्रा अग्रसेन चौक तक पहुंच चुकी है। चलो चलो, रास्ता है भाई, रास्ता है, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेके जाने दो। अरे भाई साहब लोग जगह जगह पर खड़े होकर फूलों से स्वागत कर रहे हैं। हमारे रैली में चल रहे हैं सभी यात्री। पुलिस प्रशासन साथ चलते हुए सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। लोग फूलों से सम्मानित कर रहे हैं हमारी यात्रा में चल रहे सभी मनुष्य।
चीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में और इस वक्त रैली कपड़ा मार्केट तक पहुंच चुकी है और लोगों की ये भीड़ देखने के लिए खड़ी हो चुकी है। कुछ लोग देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और कुछ लोग हंसते दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुशी से स्वागत कर रहे हैं सिंह गोयल का। साइड में लगा कैमरे से माइक ज़्यादा दूर चला गया, आवाज़ कट जाएगी इसलिए। रैली को देखने के लिए पूरे मार्केट के सभी दुकानदार बाहर आकर खड़े हो चुके हैं और इस चीज को पूरा एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे ये यात्रा इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलते चलते गाड़ी रोक कर पलट कर देख रहे हैं। कोई भी यात्रा को देखने से छूट नहीं रहा, हर कोई इस यात्रा का पूरा आनंद उठा रहा है। इस वक्त रैली के सभी लोग वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। सभी के चेहरों पे एक अलग ही खुशी हम लोग को देखने को मिल रही है और लोग फूल फेंक कर सभी का स्वागत कर रहे हैं। और ये इस वक्त असीम गोयल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सभी देशवासियों को सम्मानित कर रहे हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान किसी की भी शक्ल से अगर हंसी जरा सी देर चुकी हो तो कहिएगा। भारत माता के नारे लगातार रैली के सभी लोग लगा रहे हैं। रास्ते पर खड़े सभी लोग फूलों से स्वागत कर रहे हैं। ये फूलों से स्वागत कर रहे हैं। लोगों को देखकर ही लग रहा है कि ये रैली के लोग खाली चलने वाले ही नहीं, देखने वाले भी भरपूर खुश हैं और इस रैली को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं।
इस वक्त पूरी रैली लाइव चल रही है देश प्रदेश खबर पर। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पूरी लाइव यात्रा का आनंद लें। देख रहे कुछ लोग पीछे भारत माता के नारे लगाते ही जा रहे हैं और इससे पता लग रहा है कि लोगों के दिल में शहीदों को लेकर सम्मान एक अलग ही लेवल पर दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें देखकर लगता है कि आज की ये जो यात्रा रखी गई है, जो विधायक असीम गोयल ने जो यात्रा रखी, ये यात्रा सफल होती नजर आ रही है। आज की युवा पीढ़ी में शहीदों के लिए वो सम्मान दोबारा से देखा जा सकता है। सभी के सभी तिरंगों के साथ इस यात्रा का भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सभी के चेहरे पे खुशी और भारत माता की जय के नारे लगातार लगते ही जा रहे हैं।
अरे
बसंती चोला
महीनों में, पैरों में बीजों में, नींदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में
भारत माता की। तो आपको कैसा लगा कि आपकी यात्रा पूरी आपकी तरीके से हुई है? कर ले कोई नहीं। बैकग्राउंड में ये ले लो ना, ऑन कर लो भाई। इधर बैकग्राउंड में इधर आ जाए। साइड से लो जी, बस जी, बस यहीं पे जी, यहीं पे जी। भारत माता का जयकारा लगा के अपनी हाजिरी यार आना, मैं तेरी वेट कर रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट जी, थोड़ा साइड दे दो जी, साइड दे दो प्लीज, थोड़ा साइड दे दो।
जय हिंद, भारत माता की जय। यहाँ पे आओ जी सर, इधर आओ, पीठ नहीं आएगी ना जी, थोड़ा साइड में आ जाए। हाँ बस इस तरफ पीछे भी कर लेंगे, इधर आ जाओ, इधर इस तरफ पीठ ना आ जाए। यार अपा सारे यहीं आराम से, अपा यहीं है सारे आराम से, नीचे रखिए, थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे, ठीक है जी। रोल आईडी नीचे रखियो, आईडी नीचे, थोड़ा पीछे कर लो यार, थोड़ा पीछे कर लो चाहिए। हो गए सारे, लास्ट आईडी करिए भाई नीचे। और पीछे आ जाएंगे, आईडी ऊपर करना पड़ेगा मनु, आईडी नीचे ये नहीं के ऊपर करो, लास्ट आईडी आ रही है इसको पूरा साहब एक मिनट छोड़ना, चलो अब नीचे कर, देश प्रदेश आवाज ही लेनी है तुम्हें जी। हां जी विधायक जी, आज सफल तिरंगा यात्रा निकाली, क्या कहना चाहिए? आज अखंड भारत दिवस है और हम एक 75वें अपने स्वतंत्रता दिवस के नाते अमृत उत्सव मना रहे हैं आज़ादी का। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरफ से एक पखवाड़ा पूरा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा के लिए रखा गया था। उन शहीदों की शहादतों को नमन करने के लिए जिन्होंने धर्म, जाति, वर्ण, रंग से ऊपर उठकर इस भारत भू के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, आज उन सब ऐसे महान शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए, उनको भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देने के लिए हम सब साइकिल के नाते हमने स्लोगन दिया था, एक पैडल देश के नाम, पैडल पैडल देश के नाम। और एक आह्वान के ऊपर मैं आज अभिभूत हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। इस अम्बाला शहर की विधानसभा के स्वाभिमानी देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं नमन करना चाहता हूं, वंदन करता हूं। हजारों की संख्या के अंदर साइकिल, और अभी तक भी लगभग जहां तक मेरी जानकारी थी 6 किलोमीटर लंबी लाइन साइकिलों की, 7 किलोमीटर लंबी लाइन थी, और अभी भी साइकिल अपने गंतव्य पे खड़े थे। हम यहाँ गए हैं तो ऐसा एक शहीदों के प्रति इस अम्बाड़ा की धरती ने सम्मान जो दिखाया। और मैं कहना चाहूँगा, जब स्वतंत्रता संग्राम का पहली चिंगारी फूटी वो इसी अम्बाड़ा की पवित्र भूमि से फूटी थी। और आज मैं पुनः नमन करता हूँ इस सफल शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का जो एक आयोजन पूरे अम्बाला शहर विधानसभा के जनता जनार्दन ने किया है, मैं उनको नमन करता हूँ। विधायक जी, शहर में कई चौक चौराहे शहीदों के नाम पर बनाए गए हैं, उनका रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा आने वाले टाइम में? देखिए, उनका रखरखाव सुनिश्चित किया जा रहा है और हमने काफ़ी जो हमारे शहर के ही व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं या साथी हैं, संस्थाएं हैं, NGO हैं, वो इन जो है चौकों के रखरखाव को अपने माध्यम से करना चाहती हैं। उन्होंने ऐसी जो है निविदाएं जो हैं दी हैं, तो हम उनको ज़रूर ये चौक रखरखाव के लिए देंगे। और ये चौक बनाने का केवल यही तात्पर्य था, आज का युवा वर्ग जो आज केवल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक को जानता है, वो अपने उन महान शहीदों को ना भूले जिनकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं। हर एक चौराहे पे जहाँ भी वो जाएगा उसको ये लगे अम्बाड़ा के चौराहे पे जाकर कि मुझे इसके इतिहास के बारे में जानना है, क्यों इस महान आत्मा का या इस व्यक्तित्व का चौक यहाँ पर बना है, इसका क्या इतिहास है। और जैसे वो अपने पूर्वजों के, पुरखों के इतिहास से परिचित होगा, वो हमारी इस महान विरासत से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से परिचित होगा। यही सोचकर हमने जो है चौक चढ़ाया। कहा कि नकली देशभक्ति है और किसी भाजपा का कोई योगदान नहीं स्वतंत्रता में। देखिए, उस कांग्रेस ने जिसने राजनीतिकरण करने की सारी सीमाएं, हद जो है लांघ दी है। भारत माता का जो एक हमने तिरंगा ध्वज सबने मिलकर बनाया था, आज़ादी के बाद एक निश्चित किया था, इन 3 रंगों से भारत झलकेगा। उन्हीं 3 रंगों को अपना राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस ने, राष्ट्रीय ध्वज को कांग्रेस ने अपना ध्वज बनाने का काम किया। शहीदों के नाम के ऊपर आज तक कांग्रेस सरकारों में आती रही है। नकली शहादतें, जो नकली, जो मैं कहूँगा देशभक्ति का जो ढोंग है, वो कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने कभी इस प्रकार का ढोंग नहीं किया। वो कांग्रेसी अपने गिरेबान में झांके। क्यों एक ही परिवार के नाम के ऊपर अगर सैकड़ों योजनाएं बनती हैं तो एक ही परिवार के नाम के ऊपर क्यों समर्पित होती हैं? क्यों आज हमें अमर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी के नाम के ऊपर विभिन्न योजनाएं नहीं मिलती? क्यों हमें शहीद आजम
करतार सिंह जी के नाम पे, क्यों हमें उधम सिंह जी के नाम पे, क्यों नेताजी सुभाष चंद्र जी के नाम के ऊपर खुदीराम बोस जी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने जिन्होंने हजारों हजार की संख्या में जिन्होंने अपने आप को, चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने कुर्बान किया बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, क्यों उनके नाम के ऊपर हमें योजनाएं नहीं मिलती? ये कांग्रेस को पूछना चाहिए। क्यों एक करेंसी के ऊपर एक परिवार का नाम अंकित कर दिया जाता है? महात्मा गांधी जी हम सबके श्रद्धेय हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं महात्मा गांधी जी के साथ साथ उन सारे अमर शहीदों का जो है नोटों के ऊपर, करेंसी के ऊपर बिल्कुल जो है उनका अंकन होना चाहिए, उनके नाम से करेंसी जारी होनी चाहिए। ये कांग्रेस को पूछना पड़ेगा, कांग्रेस को बताना पड़ेगा। ये सब जो बातें हैं कांग्रेस, कुमारी शैलजा जी हमारे से कर रहे हैं, एक बार अपने गिरबान में झांक लें। मानसून शासन आने वाला है, क्या सदन में ऐसा कोई मुद्दा उठाएंगे करेंसी? देखिए आज हाँ, मैं करेंसी को लेके मुद्दा उठाऊंगा, लेकिन आज केवल मैं तो अम्बाड़ा, कोई राजनीतिक सवाल नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज सब अम्बाड़ा शहर निवासी अपने आप को उस तिरंगे के रंग में रंगा महसूस कर रहे हैं, तो देशभक्ति के रंग के अंदर ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सम्मान यात्रा के जितने बोर्ड लगे उस पर बिल्कुल छेड़ेंगे।